किया था लास्ट टॉपिक हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल हमने पढ़ लिया था, सही ना? रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल हमने कर लिया था, ध्यान है कि नहीं? फर्स्ट हमने पढ़ा था इसमें वेजन डैश, फिशर प्रोजेक्शन, थर्ड न्यूमैन और सॉहर्स। न्यूमैन और सॉहर्स ये चार हो चुके थे। उसके बाद हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल कंसिडरेशन। क्लियर? टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल कंसिडरेशन, जिसमें हमने डी एंड एल कर लिया था खत्म। डी एंड एल फॉर्म जो है वो खत्म कर लिया था। एक बार हम चेक करेंगे, एक क्वेश्चन चेक करेंगे इसके अंदर। तुम्हें निकालना है इसके अंदर कि डी है कि एल है, ये ट्राई करेंगे एक बार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना कि किसका सही होता है ये। डी एंड एल कंसिडरेशन देखो, एमी अंश 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 यस सर। अंश रिस्पॉन्स नहीं कर रहा बिल्कुल भी। यस सर, वो पेपर चल रहे हैं। अच्छा, मैं क्लास के बाद बात करता हूँ तेरे से। अभी अभी तूने पिछली क्लास अटेंड की है ये वाली क्या? नो सर, पेपर चल रहे हैं। अंश अभी रहने दे, फिर मत अटेंड करनी तो फिर समझ नहीं आएगा कुछ। मैं भी बात करता हूँ क्लास के बाद। ओके ओके सर। देखो, एमई है, एस एच है, एच है, NH2H और COH है। ये है, तुम्हें तुम्हें बताना है इसके अंदर डी है कि एल है। ये डी है कि एल है? चलो, एक ने कुणाल ने निकाल लिया डी है। देखते हैं इधर आंसर देखेंगे डी और है। बहुत ध्यान समझना है इसमें। हाँ, डी सर निकाला है ना? डी। अब देखते हैं। मेरे को बस हाँ, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप ऊपर आना चाहिए। और ये क्योंकि एमिनो एसिड है, इसलिए मैं NH2 को चेक करूंगा कि NH2 जो नियरेस्ट कायरल कार्बन पे NH2 कहाँ है, लेफ्ट है कि राइट। नियरेस्ट कायरल कार्बन पे NH2 कहाँ पे, लेफ्ट की राइट। तो मैंने इसको 90 डिग्री से पहले घुमा दिया, 90 डिग्री से ऐसे घुमाया, ऐसे को। तो COOH इधर हो जाएगा, NH2 इधर ही रहेगा, H इधर, SH सेम साइड, H इधर और Me। और ये कितने से घुमाया मैंने? 90 से। इसलिए 90 से घुमाने पर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसलिए दोबारा इसको या तो 180 से घुमा दें, 180 से इसको, स्टीयरिंग रोटेशन नहीं, या फिर इसकी मिरर इमेज ले लें, तो सेम मॉलिक्यूल मिल जाता है। तो क्या मिल जाएगा? सेम मॉलिक्यूल, COOH, H NH2 SH और Me। तो ये कौन सी फॉर्म आ गई? डी फॉर्म। समझ गए कि नहीं? ये डी फॉर्म आएगी ये। दिस वाज डी फॉर्म। कोई डाउट किसी को? नो सर। ये जिसने निकाल लिया उसने पिछले वाले क्वेश्चन बहुत ढंग से प्रैक्टिस किया है। मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूं, अगर तुम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया मेरा पढ़ाया हुआ, ये तुम भूल जाओगे 2 दिन के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने जितने मॉलिक्यूल से सबको लेकर पढ़ाया कि क्या कहते हैं, किसमें डी फॉर्म है, किसमें एल फॉर्म है। न्यूमैन में भी बता दिया था मैंने, और सॉहर्स में भी बताया था। उसमें भी एक्लिप्स भी बताया, स्टैगर्ड भी बताया। एक्लिप्स ऐसे भी हो सकता है, मैंने हर एक चीज बताई थी इसके अंदर। एक्लिप्स हमारा ऐसे भी हो सकता है, जैसे ये लगा दिया मैंने, H H D D T T। एक्लिप्स ये भी हो सकता है। मैंने फिर इसको उल्टा 180 से घुमाने के बाद भी बताया, और दोनों का फिर फिशर बताया कि फिशर इनका कैसे बनेगा। मैंने इसको 180 से घुमाने के बाद भी बताया तुम्हें कि ये हो जाएगा डी डी, यहाँ पे 180 से घुमाने से H आ जाएगा, H आ जाएगा। और जब इसको मैं 180 से घुमाऊंगा तो यहाँ पे हमारा D आ जाएगा, यहाँ हमारा T आ जाएगा। उसके इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पे हमारा H आएगा, और यहाँ पे हमारा D आएगा, और यहाँ पे हमारा T आ जाएगा। समझे कि नहीं? इसकी भी फिशर मैंने बनवाई थी, फिर इसकी भी फिशर बनवाई। समझे कि नहीं? ये तो ये तुम्हें करना। और मैंने तुम्हें बताया था एक्लिप्स के अंदर, ध्यान देना, एक्लिप्स के अंदर लेफ्ट हमेशा लेफ्ट पे रहेगा, राइट हमेशा राइट पे रहेगा। और फ्रंट कार्बन डिसाइडिंग होता है, ये वाला कार्बन फ्रंट कार्बन डिसाइडिंग होता है। फ्रंट कार्बन हमेशा डिसाइडिंग होता है। समझिए कि नहीं? है तो लेफ्ट लेफ्ट पे रहेगा, राइट राइट पे रहेगा, ये याद रखना है। और एक्लिप्स के अंदर हमेशा क्या होगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं?
देखो एक वाले फ्रंट वाले Yes. कार्बन को थोड़ा सा आगे खींचो, H के पीछे H आ रहा है, D के पीछे D आ रहा है, T के पीछे T आ रहा है, तो उसका प्लेन ऑफ सिमेट्री है। एक्लिप्स में हमेशा अगर आएगी कोई सिमेट्री तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, और स्टैगर्ड में अगर कोई सिमेट्री आएगी तो हमेशा वो तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री। मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, 10-10 बार 15-15 बार जिसने स्ट्रक्चर बना के देखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल डेप्थ में चल रहे हैं ऑर्गेनिक की ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। जो स्ट्रक्चर्स बना के देख रहा है खुद, उसी को समझ आएगा, नहीं तो ऑप्टिकल पूरा निकल जाएगा। तो इसका कन्फर्मेशनल पढ़ाना है, और कन्फर्मेशनल में भी मैं काफी चीजें तुम्हें बता चुका हूँ अभी। कन्फर्मेशन जो 11th के सिलेबस में है, फिर वो समझ आएगा फिर वहां से। और उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ उसमें क्वालिटेटिव में पढ़ाऊंगा, और प्लस मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन चलेगा। तो ये ध्यान रखना किस तरह से करना, किस तरह से नहीं करना। डी और एल निकालना मैंने तुम्हें सिखा दिया है, सही ना, डी और एल निकालना सिखा दिया है। और आर और एस, तो दूसरी कंसिडरेशन क्या थी हमारी, आर और एस। डी और एल में किसी को डाउट तो नहीं, कोई डी और एल कैसे निकालते हैं? चलो डी और एल निकालना तो मैं सिखा दिया है। उसके आर और एस तो मैं हर रोज यूज ही कर रहा हूँ, उसको तो मैं पढ़ाते समय यूज कर ही रहा हूँ। डी एंड एल हमने सीख लिया, आर और एस हम यूज कर ही रहे हैं। दूसरा क्या है, आर और एस हम यूज कर रहे हैं, फिर भी मैं एक दो क्वेश्चन दूंगा इसके आर और एस के। आर और एस हम यूज कर रहे हैं। तीसरा हमारा था स्मॉल डी स्मॉल एल, तो आर और एस को ही मान लो। फिर ई एंड टी, इसके भी मैं कुछ एग्जांपल दे दूंगा तुम्हें, ताकि ये भी यूज करना आ जाए। एनोमर्स, एपीमर्स, एनोमर्स और एपीमर्स, साथ साथ में पीओएस, सीओएस, एओएस, ये सब भी बताता जाऊंगा तुम्हें, तो नोट करना है। अभी मैं तुम्हें आर और एस के कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर ई एंड टी नोट करेंगे, आर और एस के एग्जांपल्स। बोलो, किसी को पूछना है कुछ? चलो नोट करना फिर आगे। ये बताएंगे कि ये, चलो इसका देखेंगे एग्जांपल। CHO CHO NH2 NH2 HH। तो मैंने ये पूछा तुमसे कि ये कौन सा है, ऑप्शन दे दिए जैसे मैंने तुम्हें इसके अंदर 2S3R टार्टेरिक एसिड है, टार्टेरिक एसिड कह रहा हूँ सॉरी, ये तो कोई और, टार्टेरिक एसिड की फॉर्म ज्यादातर लेते हैं हम। 2S3R जो भी इसका आईपीसी नेम है, यानी 2,3 डाई अमाइनो ब्यूटेन 1,4 डाइल, 2,3 डाई अमाइनो ब्यूटेन 1,4 डाइल, 2S3R है इसका आईपीसी नेम। 2R3S है ये, सी बोथ है, बोथ ए एंड बी, डी नन। क्या आंसर आएगा इसका, देखते हैं कौन निकालता सही इसका आंसर। आर एस निकालना तुमने सीख रखा है, बताओ क्या आएगा आंसर इसका। सी निकाल लिया सबने आंसर? चलो देखेंगे एक बार देखते हैं इसका आंसर। चलो देखेंगे इसमें आर है कि एस है। देखो इधर सी, और किसी को आंसर चेंज करना है क्या? चेंज करना है किसी को आंसर? चलो एक बार जल्दी देखेंगे। देखो इसके अंदर अगर मैं इस पे निकालूं, पहले वाले इस पे कार्बन पे, 1 देंगे हम इसको, 2 देंगे हम सी के साथ, एन आ रहा है 2 इसको, नहीं ठीक है, तो ऊपर ऊपर 2 आ रहा है ना वो, तो 2 देंगे ऊपर, 2 ऊपर और 3 नीचे। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है 1 2 3 में? तो हम ऐसे जा रहे हैं, ये हो जाएगा ऐसे, यानी एस आ रहा है हमारा, इस पॉइंट पे एस आया। ऐसे इसके नीचे निकालेंगे, इसके नीचे निकाल लिया होगा सबने, 1 दिया हमने एन को, 2 इस वाले सी को, तीसरा इसको, तो ऐसे जा रहे हैं हम, हॉरिजॉन्टल पे है, तो इसलिए ये हो जाएगा, उल्टा होना ही है इसमें,
ये आ जाएगा R। अब आंसर क्या आएगा बताओ इसका, 2s3r की 2r3s? S और R सबने निकाल लिया ना ये? बोलो। सर जब ऊपर वाला हमने एस निकाला, हाँ उसमें नीचे वाले पोर्शन को प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, मतलब कार्बन के साथ उसमें नाइट्रोजन है। देख, एक मिनट गया, CHO है, NH2 है, यहाँ H है, यहाँ पे CH, CHO, NH2, ये है ना, ये आएगा ना? यस ऊपर सर। अब कार्बन के साथ कितने ऑक्सीजन है? 2। ऊपर कार्बन के साथ कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है ना? यस सर। और नीचे कार्बन के साथ कितने ऑक्सीजन है? 1 कार्बन है, 1 नाइट्रोजन है। सर नाइट्रोजन पे डिफरेंस आ दक्ष, गया ना, हमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस तक देखना होता है। फर्स्ट तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है ना? ओके दक्ष, सर। यस सर। दक्ष ये गलतियां क्यों कर रहा तू अभी? अभी 2s3r समझ आ गया कि नहीं? तो आंसर क्या आएगा बताओ? सर अगर उल्टा आंसर करेंगे क्या तो आएगा? मतलब 11th वाले बच्चे बोलेंगे, 11th वाले बच्चे बोलेंगे आंसर क्या आएगा इसका? नहीं बता। 11th वाले बच्चों को बोलना आंसर, किसी को? विधि का आंसर बोथ, यानी सी आंसर। अब ध्यान देंगे इधर, आंसर इसका है बी। किसको समझ आ गया? सर मुझे आ किसको गया। समझ आ गया आंसर? बोलो, किसको आया समझ? सर आपने ऑर्डर बताया था RRSS RS और हाँ SR। हाँ हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जब बिल्कुल सब कुछ सेम हो, ध्यान देना, जब सब कुछ सेम हो, IUPAC नंबरिंग भी सेम हो, उस केस में प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो करना है। तो इसलिए आंसर इसका आएगा, यहां से करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4, ये ध्यान रखना चीज का। तो इसका आंसर आएगा 2R3S। समझ गए कि नहीं? है नहीं समझ आया अभी? यस सर। ये ध्यान रखना, एक और दे देंगे आंसर जल्दी से। इसका बताओ आंसर क्या आएगा? CHO दे रखा है, या चलो इसमें COH ले लेते हैं, COOH COOH, ये ले लिया, और HOH HBr HOH। जल्दी से बोलेंगे आंसर इसका, क्या आंसर आएगा इसका? COOH HOH HOH HBr HOH HOH COH। फास्ट दोनों आंसर निकाल लें।
हाँ निकाल लिया तुमने? देखो इधर, दक्ष आंसर बोलना है। सर एक मिस्टेक हो गई इसमें, सर बीच में भी एक क्या? आएगा। किस वाले की बात कर रहा है? तो मैंने आंसर्स दिए हैं ना, उनमें बीच में भी आएगा सर। अरे आंसर बहुत लोगों ने दिए हैं इकट्ठे, मैं देख नहीं पाया हूँ सबके। अच्छा देखो सर। इधर, देखो इधर, मैं आंसर दे रहा हूँ उसका, देखो किसका सही हुआ है। एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए, उल्टा सीधा गलत नहीं होना चाहिए कोई भी। इसमें निकाला 1, मैं आंसर बोलूंगा सीधा 1 2, 2 वाले 1 इसका आएगा, 2 आएगा, 3 ऊपर जाएगा, तो यानी ऐसे जा रहे हैं हम आर की तरह, तो एस हो जाएगा। तो ये हमारा एस है, एस। देख, अब नेक्स्ट बीच वाले कार्बन निकाल रहा हूं मैं। बीच वाले कार्बन में निकालने के लिए मेरे को पहले ऊपर निकालना पड़ेगा कॉर्नर पे। तो 1 दिया मैंने इसको, 1 इसको, फिर 2 इसको, 3 इसको, तो 1 2 3, तो इसमें आ जाएगा, ऐसे जा रहे हैं हम जा रहे हैं एस की तरफ जा रहे हैं, तो आर हो जाएगा ये आर है। तो 1 2 3 ऐसे जा रहे हैं, 2 आर को देंगे, ध्यान रखना सर, हम जा रहे हैं ऐसे क्लॉकवाइज, तो हमारा एस जगह एंटी क्लॉकवाइज, एस एस। तो अब आंसर क्या बोलोगे, बोलो। सर 2R 3S 4S। अब समझ आ गया कि नहीं? क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि नंबरिंग जब आईयूपीएसी नंबरिंग बिल्कुल सेम हो, अगर मैंने नीचे सीएचओ लिख दिया होता ना, अगर ध्यान देना, अगर मैंने नीचे सीएचओ लिख दिया होता, तब क्या बोलते तुम? सर 2S 3S 4R। हाँ, तब प्रिंसिपल फंक्शन लूप देखेंगे। ये गलती मत करना, ये सब कुछ सही सेम हो तब करना है तुम्हें, ये प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो करना है, सब कुछ सेम आईयूपीएसी का, तब ये फॉलो करना, नहीं तो गलती मत कर देना ये। तो ये ध्यान रखना, जिसका आंसर आएगा इसका भी, अभी आंसर इसका आएगा 2R 3S 4S, 2R 3S 4S। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट नोट करना आगे, नेक्स्ट इस वाले का निकाल लिया है। पहले का तो दिख रहा है मेरे को, क्या आएगा फर्स्ट का? आर आएगा इसमें अब, क्योंकि नीचे यस सर पहले आर। उसमें बी आर था, इसमें आर आएगा, फिर आएगा ओ एच एस, फिर एस आया होगा, यस सर। फिर एस आया होगा, और ऊपर से करेंगे तो 1 2 3 ऐसे जा रहे हैं आर की तरह, तो एस हो जाएगा, एस आया होगा, इसमें आएगा 1 2 3 आर, और इसका इसका अब इसका बताओ क्या होगा बीच वाले कार्बन का? अब बीच वाले कार्बन का क्या होगा? सर आर। सर एस अब हो पहले गया। बताओ 2 किसको दिया है, देखो 1 तो ये इसको 2 मिलेगा, नीचे वाले को दिया है, अब 2 किसको दिया है? आर मिलेगा। नीचे वाले आर को दिया वाले ना, को, नीचे वाले को। आर वाले को सर जिसने दिया वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल तुम लोग फिर पढ़ नहीं रहे, जिसने आर वाले को दिया है। मैंने ऊपर बोला हुआ है आर एस है, ऊपर ऊपर क्या है आर एस, और यस नीचे क्या है एस आर, भूल गए? ये रूल क्या था? पहली प्रेफरेंस आर आर को, फिर एस एस को, फिर एस एस को, उसके बाद आर को, फिर एस को। तुम्हें ये बातें ना कोई भी नहीं बताएगा, इस चीज का ध्यान रखना। ये वे तो निकालना नहीं सिखाएंगे यहाँ पे, 5 कार्य कार्बन जो निकालना सिखा रहा हूं तुम्हें एक लाइन पे। तो इसलिए अब क्या आएगा इसका आंसर, बोलो। 2 इसको आएगा एस वाले का, समझ आया मुकुल तेरे को? यस सर, आर हो जाएगा अभी। ऊपर वाले का है ना 2। याद, हाँ 2 ऊपर वाले का होगा, क्योंकि ऊपर से आ रहे हैं। यस सर। अब क्या आ रहा है, बोलो। सर आर। आर ही आएगा तो। हाँ अब आ रहा जाएगा। अब समझ आया कि नहीं ये? अब नंबरिंग बताओ कैसे होगी, ऊपर से होगी नीचे से? सर ऊपर से। ऊपर से हो गई सर। हाँ ऊपर से होगी, 2R 3S 4R 5R 6S, समझ गए कि नहीं? ये यहाँ पे मैंने आर एस का एक डिफरेंट तरीका और बता दिया कि कैसे निकालते हैं, सही ना? ये एक्सेप्शनल केसेस थे जो गलत करता है हर कोई, तो बता दिया मैंने यहाँ पे कि किस तरह से क्वेश्चन इसका आएगा। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? एक और निकालो, चलो एक साइक्लिक निकाल दो, साइक्लिक। एफ है, सी एल है, ऊपर ले लेते हैं सपोज एम ई,
H। अब निकालो इन दोनों कार्बन पे, क्या कॉन्फ़िगरेशन है दोनों कार्बन में, निकाल के दिखाओ। हाँ, निकाल लिया आंसर? बोथ एस, कुणाल ने निकाल लिया बोथ एस। देखते हैं इधर, देखो इधर, अब ध्यान देना इधर। इसमें मैंने तुम्हें बताया हुआ है रिंग के अंदर जो मेन लाइंस होती हैं उनको ऊपर नीचे लेते हैं मैक्सिमम केसेस में, ध्यान रखना। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? देखो जो गलती की होगी तुम लोगों ने, जो ऊपर है उसको वेज पे लेना है, जो नीचे है उसको डैश पे, यानी एम ई ऐसे है और एच ऐसे। इसमें जो ऊपर है एफ उसको वेज पे, जो नीचे है उसको डैश पे। समझ गए कि नहीं? है कोई डाउट किसी को? देखो किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चेक करो किसी को कोई डाउट तो नहीं है Yes, sir. इसमें? हाँ, अब इसमें आंसर निकालना। देखो इसको मैं इस वाले पार्ट का मैं निकाल रहा हूँ आंसर, ध्यान देंगे। इस वाले पार्ट का एक बार आंसर निकाल के दिखा रहा हूँ तुम्हें दोबारा। तो इसमें मेरे पास एम ई आ जाएगा इस साइड, वेज ऑपोजिट होता है, एच ऐसे, और ऊपर नीचे, ऊपर हमारे पास सी एच टू तो था ही, साथ में कंटिन्यूड चेन है रिंग वाली, और नीचे आएगा हमारे पास सी, सी के साथ इधर सी एफ और बी आ रहा है, एफ और सी एल है। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी इस वाले कार्बन की, सेकंड प्रायोरिटी ऊपर वाले कार्बन की, थर्ड ये। तो क्या आंसर आ रहा है इसमें? आर। बोलो क्या आंसर आ रहा है? आर। आर आ गया कि नहीं? है 1 2 3 हम जा रहे हैं एस की तरह, लेकिन एच हमारा हॉरिजॉन्टल पे है तो क्या हो जाएगा आर। एच हमारा हॉरिजॉन्टल पे तो क्या हो जाएगा आर, तो इसलिए इस पे आर आएगा। और तुम अगर इसमें तो डैश पे है ना लोएस्ट प्रायोरिटी हमारी, एच हमारा कहाँ पे है? डैश पे है ना, तो इसमें तो तुम डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते थे। एच डैश पे है तो डायरेक्ट आंसर कैसे आएगा? 1 तो इसी को मिलेगा, 2 ऊपर वाले कार्बन को, 3 एम ई को। अब चेक करो आंसर क्या आ रहा है? आर आ रहा है ना डायरेक्ट? देखो आर आ रहा है कि नहीं? 1 2 3 घूमो, नहीं समझ आई बात? आ गया सर। हाँ, नेक्स्ट देखेंगे दूसरे सर कार्बन। इसमें भी तो हमने जैसे हॉरिजॉन्टल था इसको वर्टिकल किया 90 डिग्री घुमाया, तो चेंज दोबारा नहीं बोल, होगा फिर? दोबारा बोल दक्ष। हाँ चेंज नहीं, इसमें फिर क्यों इसको चेंज होगा? 90 एच हमारा डिग्री घुमाया ना इसको। एच हमारा हॉरिजॉन्टल पे है कि कहाँ घुमाया 90 डिग्री? देख एच हमारा हॉरिजॉन्टल ही है।
सर जब रिंग वाले नहीं स्ट्रक्चर समझा से दक्ष? फिशरमैन बनाया हमने हाँ तो इसको 90 डिग्री घुमाया ना। दक्ष, दक्ष देख ऊपर नीचे ही तो है, ये वाली लाइन ऊपर है और ये वाली लाइन नीचे है, और जो ऊपर था उसको वेज पे रखेगा ना, उसको घुमाया नहीं मैंने। ये मतलब ही इसका ये होता है दक्ष साइक्लिक में, जो ऊपर लिखा है वो वेज पे, जो नीचे लिखा है वो डैश पे। समझा दक्ष? दक्ष सर जो रिंग है उसको हम साइड में से देख रहे हैं ना। दक्ष ये दक्ष सुन, इसका मतलब ये होता है, ये जो मैं ऐसे लिख दूं ना, देख इधर दक्ष, कोई भी मैं ग्रुप लिख देता हूं अगर ऐसे, ये मान ले ऐसे लिख दिया मैंने, ये ऐसे लिख दिया, ये ऐसे कोई भी ग्रुप लिख दिया, तो ये हमेशा अपर होगा, ये डाउन होगा। अप तो डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, ये हमेशा होगा रिंग के अंदर, मोनोसाइक्लिक रिंग्स के अंदर। समझिए सर दक्ष ये कि अप नहीं? डाउन हम जब बोल रहे हैं ना, जब साइड में से देख रहे हैं रिंग को, मतलब रिंग हॉरिजॉन्टल है। हाँ ऐसे कह ले। हाँ तो जब हमने उसे फिशरमैन में कन्वर्ट किया तो हमने वर्टिकल नहीं कर दिया उसको। वर्टिकल तो हमने इसको किया ना दक्ष, ये वाली लाइन को वर्टिकल माना जो फिक्स थी इसके अंदर, जो ग्रुप्स लगे हैं वो तो अप डाउन ही है ना। अगर दक्ष मैं तेरे को ऐसे देता कंपाउंड, डायरेक्ट ही ऐसे देता, एमई और एच, तो तू यही तो मानता है इसको भी, कि एमई को तेरे को लेफ्ट पे मानना है और एच को तेरे को राइट पे मानना है। दक्ष नहीं क्लियर हो रहा है? सर जो अभी पहले हमने क्वेश्चन में करा था कि हॉरिजॉन्टल वाला था, फिशरमैन ये हाँ रखा था हॉरिजॉन्टल में, हाँ उसे 90 डिग्री घुमाया तो चेंज करा था हमने, मिरर इमेज ली थी। वो उसमें था ना जब ओपन चेन मॉलिक्यूल था, जो इसकी बात कर रहा है ना तू, ये देख यहाँ CHO ले लिया था जो मैंने, और यहाँ पे मतलब कोई भी ग्रुप ले लिया से एमई ले लिया, फिर ये इसकी बात कर रहा है ना तू, उसको घुमाया जो मैंने। यस सर। हाँ तो ये ओपन चेन में घुमाना पड़ेगा इसको। साइक्लिक में जैसा दे रखा है, जो ऊपर है तो तू उसको डैश पे मानेगा, और वेज पे मानेगा, और जो नीचे है उसको डैश पे मानेगा। ये दक्ष रूल्स हैं, ये मानना पड़ेगा तेरे को। ये ओके सर। ये ध्यान के रूल्स हैं, ये मानना पड़ेगा तेरे रिंग के अंदर। ये अप डाउन जो लिखा ओके है नोट सर। कर लेना, ये वाली चीज, ये अप डाउन से ना, ऊपर है तो अप यानी वेज पे है, इसको मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ ना तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा इसको, यू और ये फिर डी डाउन, यू डी, ये दोनों सेम मॉलिक्यूल है, ध्यान रखना इस चीज का, यू और ये डी, ऐसे ही इधर आएगा, यू डी, यू और ये डी। समझ गए कि नहीं? ये देखो समझ आ गया कि नहीं? आ गया सर। ये ध्यान रखना इस चीज का। दूसरे कार्बन पे क्या आएगा बताओ? दूसरे कार्बन पे क्या आएगा? सर उस पे तो ऐसे ही आ रहा है। ऐसा ये इस पे आ रहा है, इस पे कुणाल तूने ऐसे निकाला, चलो कुछ नहीं होता, इसमें निकाल के दिखा रहा हूं तुम्हें। देखो इधर, दिस विल, जो दूसरा कार्बन है उस दैट विल बी इक्विवेलेंट टू, एफ आएगा हमारा इस साइड, Cl आएगा लेफ्ट पे, और ऊपर है C इसके साथ रिंग, C के साथ रिंग, नीचे है C और उसके साथ C रिंग है इसके साथ भी, लेकिन इसके साथ C के साथ Me भी है। सही ना, ये चीज है ना। तो 1 तो किसको मिल जाएगा? Cl को, 2 मिल जाएगा F को, 3 मिलेगा इस कार्बन को। लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल पे ही है, लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल पे है, हम ऐसे जा रहे हैं तो R आएगा इसका। नहीं समझाई बात कुणाल? कुणाल देख क्या गलती कर रहा है। सर इसमें हम जो चेन है बेंजीन की, उसको नहीं ले सकते वर्टिकल पे? मैं कुणाल जो तेरे को सिखा रहा हूँ तुझसे रिंग के अंदर कैसे करना है, तो वो मान के चलना उस चीज को।
इसको मतलब जो रूल को नहीं चेंज कर सकते जो गिवन है, प्री डिफाइंड है वो। सर देखो बिकॉज जरा हम मान लो, हाँ बोल। सर जो वेज डैश है वो हम जो चेन में कनेक्टेड है वो उसी से तो देखते हैं कि लेफ्ट में रखना है फिर राइट में रखना है उसके। हाँ वेज डैश को तो देखेगा तू, यानी तेरा ये कहाँ पे आएगा, राइट में आएगा। एफ, एफ कैसा बनेगा? यस सर। सर वो तो फिर उल्टा हो जाएगा ना दूसरी साइड रिंग के अंदर हाँ तो ऐसे। ये एफ इधर आएगा कि नहीं तेरा? एफ इधर आ यस जाएगा, सीएल इधर आ जाएगा। तो एफ तेरा राइट में है, सीएल लेफ्ट में है, और ये ऊपर की तरफ है, अप है। ये अप वाला ग्रुप हो जाएगा ऊपर वर्टिकल में, और ये डाउन वाला। समझ गया कि नहीं रिंग में? यस सर। तो ये ध्यान रखना इस चीज का, सही है ना, गलती नहीं करना है इसमें। मोनोसाइक्लिक वाले रिंग्स में मैंने बता दिया किस तरह से करना है इसे। सर बोलो। सर इसमें वर्टिकल में कैसे डिसाइड करा है 3 के लिए? 3 के लिए इस कार्बन के साथ ध्यान देना, इस कार्बन के साथ सी इधर है, ये 3 वाली पोजीशन Yes, थी ना, 1 ये सीएल वाली, 2 एफ वाली। अब 3 इसको भी देखते हैं, नीचे वाले को देखते हैं। इस वाले सी के साथ तो एक ही सी था, इस वाले सी के साथ एक सी इधर आ गया पहले, इसके बाद यहाँ तक सेम है अभी तक। फिर यहाँ पे सी आया, इसके साथ एक सी है, इसके साथ कितने सी है, एक सी यहाँ पे, एक सी यहाँ पे, 2 सी आ गए किसके नहीं। तो इसलिए इसकी प्रायोरिटी ज्यादा। ये तो पहले ओके सिखा सर। चुका हूं मैं। कौन पूछ रहा है ये? सर मेरे को लगा वो ऊपर वाला सी भी ऊपर वाली चेन के साथ है। ऊपर भी 3 सी है ना? नहीं, ध्यान दिया करो उस चीज का। ध्यान देना इसका। क्लियर हो गई बात कि नहीं है? यस सर। ये क्लियर हो गया है? सर देखो इस हाँ, सर जो बेंजीन के अंदर रिंग है उसमें जो भी आ रहे हैं इसमें ग्रुप को हटा के हम वर्टिकल और वो अप डाउन का कैसे देखेंगे सर वर्टिकल लाइन में? अप डाउन वर्टिकल सर लाइन में अप डाउन हमेशा ये होंगे मोनोसाइक्लिक में। सर बिकॉज जब हमने पहले देखा था तो हमने वर्टिकल में रखा था, जब हम रिंग में जाए तो क्लॉकवाइज दे कर रहे थे, मतलब कि सी फिर आपके एम और एच वाले ग्रुप फिर यहाँ पे एफ बी आर वाला जो पूरा आ रहा है वो। बट हमने इसमें तो उल्टा करा। मैंने पहले भी तो सिखाया ये, ऐसा कुछ ये मैंने पहले नहीं सिखाया। जब वेज पे रखा, जो भी ग्रुप लगते हैं वो वेज और डैश पे रखे जाएंगे। ये सर इन्हें नहीं सर, जो वर्टिकल पे ग्रुप्स आ रहे हैं। जो वर्टिकल पे ग्रुप्स आ रहे हैं ये वाले, यस सर। ये क्या है? सर नहीं, ये नहीं सर, हम्म, जो हाँ रिंग के बोल। जो रिंग के अंदर है, रिंग कह सकते हैं जिसे, जो रिंग के, मतलब रिंग को ही। एक मिनट, जो सर ये रिंग है, फिशर ये वाले ले, में वर्टिकल पे है। ये इसमें वर्टिकल पे ये आ रहा है, ये कह रहा है क्या तू? यस सर, मतलब इन्हें ऊपर नीचे का कैसे देखेंगे इनका, कि ऊपर किसे रखना है इन और दोनों नीचे का? किसे रखना है। यस सर। सुन, वो तो 180 से रोटेट कर देगा ना, तो वो तो सेम चीज आ जाएगी फिर। सर बट एफ और सी एल वाले ग्रुप साइड हो जाएंगे ना, मतलब। सुन मेरी बात, ये मान ले, इसको मानना है तेरे को, एफ और सी एल मान ले, इस पे निकालना है। यस सर। बस इसमें एक जगह एम ही मानना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि नहीं तो कायरल ही नहीं होगा ये तो। समझ गया कि नहीं? नहीं तो कायरल नहीं होगा ना ये। यस सर। अब इस कार्बन पे निकाल के दिखा रहा हूं मैं, इस वाले कार्बन पे नीचे की तरफ सी के साथ पूरी रिंग है, सही है। नीचे की तरफ ये रिंग है, सी आ गया ऊपर वाला जो हमने लिया है, ये वाला सी है वो, और एफ आएगा इधर, सीएल आएगा इधर, और ये वाले कार्बन के साथ पूरी रिंग है एक तो, और साथ में एमई भी है। अभी समझ गया कि नहीं? अब यस सर। तो अब तो हो जाएगा, 1 इसको देंगे, 2 इसको देंगे, और 3 इसको देंगे। ओके सर, हाँ ठीक है, थोड़ी सी समझ गया कि कंफ्यूजन। नहीं? यस सर, हो जाएगा। अभी हो गया क्लियर कि नहीं? यस सर, हो गया। आपकी तो ऐसे ही ना बाईसाइक्लो में भी निकालते हैं यही चीजें। अब वो थोड़ा टफ पड़ जाएगा बाईसाइक्लो निकालना भी ना। जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया, सपोज बाईसाइक्लो में जैसे फिक्स होती है पोजीशन, उसी को लेके चलना है, और ट्राई करना होता है कि वेज डैश से ही निकाल दें। देखते अगर टाइम लग जाता। ये देखो, जैसे बाईसाइक्लो में ये ले लिया मैंने, बस ग्रुप्स ऊपर नीचे कहाँ पे होंगे? ऊपर नीचे सिर्फ यहाँ पे होंगे, इस पोजीशन पे, यहाँ पे या तो ये वेज आ सकता है, या यहीं पे डैश आ सकता है।
या यहाँ पे डैश आ जाएगा। ऐसे ही नीचे नीचे वाली भी जगह पे यही होगा, या तो यहाँ पे वेज आ जाएगा या यहाँ पे डैश आ जाएगा, कुछ भी आता है सिर्फ इन पॉइंट्स पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है दो रिंग के। समझ गए कि नहीं? बाइसेक्लो में ऐसे देखना होता है, समझ गया कि नहीं? सर इस इनकी पॉइंट पे चेक करना कंप्लीट बिल्कुल। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज मैंने ले लिया यहाँ पे, यहां ले लेते हैं हम SH, यहां ले लेते हैं से फिर ME। अब मैंने पूछा इस कारण पे निकालो क्या आएगा, ठीक है ना? इस कारण पे क्या आएगा, ठीक है ना? इस कारण पे क्या आएगा? तो देखो इसके लिए बनाने का तरीका सिंपल यही है, जो बना हुआ है उसी को बनाना है। नीचे SH बाइसाइक्लो के अंदर, नीचे SH, इस वाले कारण पे ME तो है ही, ME तो है ही यहाँ पे, साथ में कार्बन की रिंग चल रही है, और ऊपर तो ऐसे रिंग जा रही है, ऐसे रिंग जा रही है दोनों साइड, और तीसरे पे इधर हमारे पास रिंग चल रही है सिंपली। सही ना? यही होगा, ये होगा कि नहीं? चेक करो ये होगा कि नहीं? मतलब जैसे वैसे ही बना देंगे। हाँ, जैसा बना है वैसे ही बनाते हैं बाइसाइक्लो में। ओके बस सर। इस वाले पोजीशन पे देख लेना यहाँ पे डैश वाली। तो अब सर क्या अगर करेंगे इसमें? वेज हुआ तो यहाँ पे चलो अभी वेज हुआ तो फिर वो वेज एंड डैश जैसे निकालते हैं ना, अभी ये सिखा दिया ना मैंने, वो उसको भी सिखा दूंगा मैं। अभी तुम सिंपल देखो, 1 इसको दे देंगे, 1 इसको देंगे, 2 देंगे, ऊपर वाले कार्बन को निकाल के देखना खुद, और 3 इसको। तो क्या आ रहा है इसमें? बाइसाइक्लो में तो मैं बाद में सिखा दूं, अभी आंसर नोट करना है तो नोट कर लेना। ये ऐसे जाएगा, हमारा ये हॉरिजॉन्टल पे है ना, तो उल्टा हो जाएगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा?